आज की वीडियो में हम बुद्धि से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बुद्धि का एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम बुद्धि लब्धि के 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट वाला जो प्रश्न हमने पढ़ा था, बुद्धि लब्धि याद करने का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो वो जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे स्टर्न। और इस प्रश्न में जो इसने पूछा हुआ है, बुद्धि लब्धि याद करने का जो मेन सूत्र है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो ये फॉर्मूला देने वाले थे टर्मन। इसे टर्मेन भी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था, मेन फॉर्मूला बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। तो मानसिक आयु कितनी है इसकी 10 और वास्तविक आयु कितनी है 8, और इनटू में था अपने पास 100। डिवाइड करो इसको 2 से, 2 चौक 8, 2 पांजे 10 और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 पांजे 20। अब बचा आपके पास 5 और 25, तो 5 और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आंसर आपको मिलेगा, जो कि सी वाला आंसर सही है। 125 इसकी बुद्धि लब्धि होगी। अगला प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। प्रथम बुद्धि परीक्षण करने वाले थे अल्फ्रेड बीने व साइमन। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा था। अभी हमने देखा कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था, अल्फ्रेड बीने व साइमन ने। तो उन्हीं के नाम के आधार पर पहला जो बुद्धि परीक्षण था उसका नाम था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। और कब दिया गया था ये, 1905 में। अगला प्रश्न है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कितनी आयु वर्ग के लिए किया गया था। अभी हमने पढ़ा है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में किया गया था। किसने किया था, अल्फ्रेड बीने व साइमन ने। और यहाँ पूछा है कि कितनी आयु वर्ग के लिए किया गया था, तो थे 3 से 15 वर्ष की आयु वालों के लिए यह परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसने किया। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो किया था वो थे टर्मन। और कब किया गया था, तो वो था 1916 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ। तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ, आंसर है 1920, 1921, 1922 या 1923। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1922 में भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। अभी हमने देखा है भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में हुआ था। किसने किया था, तो वो थे C.H. राइस। अगला प्रश्न है, C.H. राइस ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा इस परीक्षण का नाम रखा। तो C.H. राइस ने जो 1922 में भारत में बुद्धि परीक्षण किया था उसका नाम रखा था हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। अगला प्रश्न है, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने किया था। तो भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण जो करने वाले थे वो थे पोर्टियस। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है। तो संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन थे, 4 ऑप्शन इसमें बीने, वुडवर्थ, डेनियल गोल्डमैन और स्टर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेनियल गोल्डमैन जो थे वो थे संवेगात्मक बुद्धि के जनक। अगले कुछ प्रश्न परिभाषाओं से संबंधित है। जैसे कि पहली परिभाषा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन स्टर्न, बकिंघम, मैकडूगल और ग्रेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वह बकिंघम ने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह कथन किसका है। तो इसके 4 ऑप्शन है थार्नडाइक, वुडरो, गाल्टन और बीने। तो इसका जो सही आंसर है वो है गाल्टन। इनके अनुसार जो कथन था, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अगला जो कथन है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन से, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किसका है। इसके 4 ऑप्शन है टर्मन, बीने, स्टर्न और गाल्टन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीने। इन्होंने कहा था कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना।
अगला कथन है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो इसके चार ऑप्शन है थर्स्टन, टर्मन, थार्नडाइक और बीने। तो इसका जो सही आंसर है वो है टर्मन। इन्होंने कहा था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगला कथन है सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है थार्नडाइक। इन्होंने कहा था कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। अगला प्रश्न है उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। यह कथन किसका है? तो इसमें चार ऑप्शन आपके पास थार्नडाइक, बर्ड, स्टर्न और बीने। तो इसका जो सही आंसर है वह है बर्ड। अगला जो कथन है बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो यह कहा था डियर बोर्न ने कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। अगला प्रश्न है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह कथन किसका है? तो यह कथन था वुडवर्थ का। इनके अनुसार बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। अगला प्रश्न है 140 से अधिक आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका पहला जो ऑप्शन है मूर्ख बुद्धि, जड़ बुद्धि, सामान्य बुद्धि और लास्ट है प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिभाशाली बुद्धि। डी वाला जो आंसर है वो सही है। 140 से अधिक आईक्यू वाले बालक प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 90 से 110 आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बुद्धि वाला तो अभी अपन ने देखा है, जिसकी 140 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली के अंतर्गत आता है। अगला है मूर्ख, सी वाला है जड़ बुद्धि और डी वाला है सामान्य बुद्धि। तो जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 के बीच होती है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है 25 से कम आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, जड़ बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला, जड़ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं 25 से कम आईक्यू वाले बालक। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।